सो हेलो एवरीवन, दिस साइड योर मेडिको मेंटर आकाश। आज जो हमारा वीडियो है वो मेन टॉपिक हमारे वीडियो का ये होने वाला है कि कैसे इतना ज़्यादा यूपी में हिडन चार्जेस या फिर हार्श रियलिटी ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन यूपी, क्या जो दिखाया जाता है या जो चीज़ बताई जाती है या आपको जो चीज़ ट्यूशन फीस लिखी होती है या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिखाया जाता है या फिर जो बच्चों की रिव्यू शेयर किए जाते हैं, ये सही होते हैं या गलत होते हैं। हॉस्टल फीस जितना बताया जाता है उतना ही लिया जाता है कि कहीं ना कहीं उससे एक्स्ट्रा लिया जाता है। सेकेंड थिंग, ट्यूशन फीस जितनी बताएगी ट्यूशन फीस का डीडी आप बनवा के उतना दे दी, उसके बाद वहाँ जाने पे आपको एग्जामिनेशन चार्ज के फॉर्म में हिडन चार्ज लिया जाता है। हॉस्टल लाइफ आपकी कैसी है, हॉस्टल के नाम पे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, एग्जामिनेशन के नाम पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। सेकेंड थिंग, काउंसलिंग आप कैसे करते हैं, आपकी काउंसलिंग कौन करता है, ये भी बहुत डिपेंड करता है आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, उस हिसाब से हर कॉलेज के अलग अलग हिडन चार्जेस हैं। तो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड योर मेडिको मेंटर आकाश। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यूपी के जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं हर कॉलेज में कहीं ना कहीं हिडन चार्जेस हैं, किसी में बहुत कम है, किसी में बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि हमें किसी भी कॉलेज को लेने से पहले हमें क्या क्या जानना चाहिए और कहाँ कहाँ हिडन चार्ज हो सकता है। फर्स्ट थिंग, यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हिडन फीस कहाँ कहाँ ली जा सकती है। पहला जो है एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस आप ये आपसे ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये हॉस्टल चार्ज ज़्यादा ले सकते हैं, ये मैनुअल के चार्जेस मांग सकते हैं आपसे, ये ड्रेस के चार्जेस मांग सकते हैं आपके, ये लॉन्ड्री के चार्जेस मांग सकते हैं। ये ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ ये आपसे पैसा ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिडन चार्ज। अगेन किसी कॉलेज में ये हिडन चार्ज बहुत कम हो सकता है, लाइक आप 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए 5 साल का मान लें, किसी किसी कॉलेज में 15 से 20 लाख तक एक्सटेंड हो जाता है। इन सब चीज़ों के बचने के लिए आप जिस भी काउंसलर को हायर करें, एटलीस्ट कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप उनसे पहले इस चीज़ की इंक्वायरी लें कि सर इस कॉलेज में ये है या नहीं है। हॉस्टल आप देख लें, जनरली हॉस्टल जो एसी का होता है वो 2,02,000 रुपये होते हैं लगभग, और नॉन एसी 1,75,000 होता है। इसको एक बार आप कंफर्म करें। दूसरा, कॉलेज में एग्जामिनेशन फीस कितना है। किसी किसी कॉलेज में 75,000 है, किसी किसी कॉलेज में 1 लाख है, किसी किसी कॉलेज में 30,000 है। अगेन ये अगर आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 10-5 लाख रुपए सेव हो सकते हैं। थर्ड चीज़, कैंप हॉस्टल। अगर हॉस्टल है, किसी किसी कॉलेज में एक रूम में 3-3 बच्चों को एकोमोडेशन है, किसी में 2 को एकोमोडेशन है। तो जहाँ 2 का एकोमोडेशन जनरली जो लीगल है 2 को रखना, मतलब ये रूल है 2 को रखने के लिए, लेकिन जिस किसी किसी कॉलेज में 3 को रखते हैं, एक बार आप उसको भी पता करें। अगेन सप्ली कितने बच्चों की लगती है, सप्ली चार्ज किसी किसी कॉलेज में 50,000 है, 60,000 है, किसी कॉलेज में 25,000 एंड किसी किसी कॉलेज में ये 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है। तो अगेन आप इन सब चीज़ों को बहुत बेसिक नॉलेज को अपने काउंसलर से बात करें, अपने काउंसलर से कंसल्ट करें। आपने अगर किसी काउंसलर को हायर किया है तो आप एटलीस्ट उससे इन सब चीज़ों की आप लिस्ट बनाएं कि सर हम जो कॉलेज हम हमारी चॉइस फिलिंग में भर रहे हैं उस कॉलेज में क्या ये सारी दिक्कतें आगे आने वाली हैं या नहीं। अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखें, ना कि उन कॉलेज को जिसमें हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। लाइक मैं भी काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे पास बहुत बच्चों की क्वेरीज आते हैं। काफ़ी दिन से मैं इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी दिन से सोच रहा था, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं इस वीडियो को शूट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज ऐसा टाइम है कि मैं इस वीडियो को शूट कर सकता हूँ और बहुत सही समय है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग भी बहुत पास आ चुकी है और कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट भी है। क्लिनिकल एक्सपोजर, अगर कोई नया मेडिकल कॉलेज है, इन केस वहाँ पेशेंट फ्लो कम हो सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन कुछ कुछ नए मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पेशेंट फ्लो अच्छे हैं, वो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में उसको भी डाल सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर एक बड़ा फैक्टर होता है। आपने किसी कॉलेज को देखा और कैंपस बहुत छोटा है पर क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, तो आपको उस कैंपस के उस कॉलेज के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बनाता है, ना कि एक बड़ा सा कैंपस, एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इस बात को भी आप अपने दिमाग में ज़रूर रखें। यूपी में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे हिडन चार्ज बहुत ज़्यादा है। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले सकता। अगेन अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में हिडन चार्जेस डिटेल जानना है, मैं कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप लिंक ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप यहाँ क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं एक से एक मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ आपको वहाँ पर मैं शेयर कर सकता हूँ। स्टाइपेंड ज़रूर आप नोटिस करें कि कॉलेज में स्टाइपेंड अगर एक बैच निकल चुका है तो कितना स्टाइपेंड दे रहे हैं कॉलेज वाले। जनरली ये 60 से 10 हज़ार तक हो सकता है।
किसी कॉलेज में 7,000 देते हैं, किसी कॉलेज में 10,000 देते हैं। सेकंड, कॉलेज में कितनी फैकल्टी वहाँ पे आपको, हर डिपार्टमेंट में उतनी फैकल्टी है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। अगर उतनी फैकल्टी है तो वो कॉलेज आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो सकता है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि जितनी फैकल्टी वहाँ रिक्वायर्ड है उतनी फैकल्टी नहीं है। उन्होंने MSc वालों को भर रखा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम MBBS वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं आप फैकल्टी भी वहाँ कॉलेज की देखें, क्योंकि फैकल्टी ही आपको आगे गाइड करेगी आपको पढ़ना कैसे, क्या नहीं करना है। जनरली आपके सीनियर बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। इन केस अगर सीनियर नहीं करते तो इसलिए आपकी फैकल्टी इतनी एक्सपीरियंसड होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी वो हेल्प कर सके। अगेन, किसी कॉलेज का बजट 70 लाख दिखाया जाता है पर जाके 85 to 90 लाख हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करने के लिए हर कॉलेज का हिडन चार्ज आपको पता होना चाहिए। अगेन, मैं उन 5 पॉइंट को रिपीट करना चाहूँगा फिर से, जहाँ हिडन फीस आपसे ली जा सकती है, जहाँ जहाँ ये चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको पेमेंट आपसे ज़्यादा हाई अमाउंट लिया जा सकता है। सबसे पहला, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पहले वो एग्जामिनेशन फ़ीस मांगेंगे जो कि 1 लाख तक हो सकती है, 50,000 तक भी, 30,000 तक, मतलब डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। सेकेंड थिंग, हॉस्टल का चार्ज। किसी कॉलेज में हॉस्टल 3.5 लाख रुपए का हॉस्टल वो देते हैं AC, जो कि उसका चार्ज 2.5 लाख रुपये, 2 लाख 2 हज़ार है, तो 3.5 लाख रुपए तक AC देते हैं, जिसमें 2 बच्चों का एकोमोडेशन। कहीं कहीं इलेक्ट्रिक बिल अलग से लेते हैं, आपके हॉस्टल में इलेक्ट्रिक बिल कहीं इलेक्ट्रिक बिल का सिस्टम अलग है, किसी कॉलेज में वहाँ इलेक्ट्रिक बिल वो अलग से चार्ज करते हैं आपसे। थर्ड, हॉस्टल में एकोमोडेशन देखें तो किसी कॉलेज में 3 का एकोमोडेशन है, वो भी आप अवॉइड करें, क्योंकि 2 बच्चों को रहना ही मुश्किल हो जाता है एक हॉस्टल में। अगर आप 3 के साथ रहेंगे तो शायद आपको रहना और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगेन, किसी हॉस्टल में वॉशरूम नहीं अटैच होता। अगर वॉशरूम नहीं अटैच है तो आपको वॉशरूम वाला रूम देंगे, उसका चार्ज एक्स्ट्रा लेंगे। दूसरी चीज़, कहीं कहीं किसी गेम की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो आपके बच्चों से एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। तो ये सब चीज़ें आप एकदम दिमाग में, बेसिक चीज़ें अपने दिमाग में रखें, जो कि कहीं ना कहीं आपको आगे चल के काम आएगा अपने कॉलेज को चॉइस फिलिंग में। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी कॉलेज में शासन बहुत ज़्यादा है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो आप एक दिन क्लास नहीं जाते तो कहीं 500 रुपये की पेनल्टी लग सकती है, किसी कॉलेज में 1,000 की पेनल्टी लगती है। तो ये सब भी क्राइटेरिया देखिए, क्योंकि कभी ऐसा टाइम होता है कि आपका मन नहीं होता क्लास जाने का, और एक क्राइटेरिया है कि 75 और 80% अटेंडेंस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल आप करें, उसके बाद आप कॉलेज कभी नहीं जाते हैं तो ऐसा होता है कि पेनल्टी आप पे लग जाती है। जनरली किसी हर कॉलेज में अगर देखें, बहुत कम ही ऐसे कॉलेज हैं जो अच्छे हैं जिनको पेनल्टी नहीं लगाते अगर बच्चों को 75% अटेंडेंस कंप्लीट है। तो आप इस क्राइटेरिया को भी बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि ये सब ऐसे क्राइटेरिया हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कॉलेज को चूज़ करने में, आप किसी कॉलेज को सेलेक्ट करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँगा। एंड अदर थिंग, मैं वो कमेंट में अपना व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ, आप ज्वाइन हो सकते हैं, और आप चाहें तो हमारी काउंसलिंग का पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा पूरा एक टीम है, पूरी काउंसलिंग हम करते हैं नीट की। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।